अस्सलाम वालेकुम। तो आज का टॉपिक है हमारा जो सेकंड लॉ ऑफ मेंडल का सेकंड लॉ है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि हम जब दो प्योर प्लांट्स लेंगे, उनको क्रॉस करेंगे, उनका जो F1 जनरेशन आएगी और उस F1 जनरेशन में जो करेक्टर एक्सप्रेस होगा, जो करेक्टर शो होगा, वो डोमिनेंट कहलाएगा। ये कहता था लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड लॉ है ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मीन्स separation. Segregation means separation. Segregation means separation. It means during gamete formation the two alleles of the genes get segregated or सेपरेटेड। क्या कहता है कि जब गैमेट फॉर्मेशन होती है प्लांट्स में, तो उस टाइम क्या होता है कि जो जीन्स होता है उसमें जो एलील्स होती हैं, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है जीन्स में दो एलील्स होती हैं, वो चाहे फिर डोमिनेंट होंगी या रिसेसिव होंगी या दोनों भी, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव हो सकता है। तो जब इस जीन्स की में जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो वो दोनों एलील्स उसमें से सेपरेट हो जाते हैं। तो उसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है, यानी जो गैमेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जो दो एलील्स होंगी जीन्स में वो सेपरेट होंगी। इस तरह से जैसे कि अगर हम होमोजाइगस टॉल प्लांट लेंगे, होमोजाइगस टॉल प्लांट या इसको प्योर प्लांट भी कहते हैं, प्योर प्लांट या होमोजाइगस डोमिनेंट, यानी इसको आप कुछ भी टर्म लगा सकते हैं जिसमें, यानी इसको प्योर प्लांट भी कह सकते हैं आप, होमोजाइगस डोमिनेंट कह सकते हैं, होमोजाइगस टॉल कह सकते हैं। तो इसमें जब गैमेट फॉर्मेशन होगी तो गैमेट फॉर्मेशन में क्या होता है कि ये किस तरह से होता है कि इसमें मियोसिस होती है। मियोसिस आपको पता ही है कि मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होती है, जिसमें जब दो गैमेट्स बनेंगे तो इनमें दोनों में हाफ नंबर क्रोमोसोम होगा, हाफ नंबर एक जीन में एक गैमेट में होगा और हाफ नंबर दूसरे में होगा। तो इस तरह से इसमें क्या होगा कि ये जो जीन है इसमें जब गैमेट फॉर्मेशन होगी तो गैमेट फॉर्मेशन यानी सेग्रीगेट होगा, यानी सेपरेट होंगी, इसके जो दो एलील्स हैं दोनों सेपरेट होंगी। तो एक गैमेट हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम लेके आएगा और दूसरा गैमेट भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लेके आएगा, और दोनों गैमेट्स जो होंगे, जो दोनों एलील्स हैं वो प्योर हैं, दोनों एलील्स अभी प्योर हैं और दोनों डोमिनेंट हैं, क्योंकि ये पेरेंट प्लांट इसका प्योर प्लांट था। तो इसी तरह से ये तो प्योर प्लांट था। अगर दूसरा इसको आप होमोजाइगस टॉल प्लांट कह सकते हैं या प्योर प्लांट भी कह सकते हैं। दूसरा प्लांट हम ले सकते हैं हेटेरोजाइगस टॉल और हेटेरोजाइगस टॉल। इसको मैंने आपकी ये टर्म्स आपको पहले क्लियर करवाई हैं। हेटेरोजाइगस टॉल में इसमें एक एलील डोमिनेंट होगा और दूसरे एलील रिसेसिव होगा, और इसमें भी सेपरेशन ऑफ गैमेट्स होगा। वो इस तरह से कि एक गैमेट टॉल आएगा और दूसरा गैमेट ड्वार्फ आएगा, और दोनों गैमेट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल होंगे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, जो कि मियोसिस से इसमें मियोसिस डिवीजन होती है, उसकी वजह से इसमें रिडक्शनल डिवीजन होकर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाता है। तो ये कहता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी जब जीन्स में सबकी एलील्स, जीन्स की एलील्स में सेपरेशन होती है, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है वो एलील्स सेपरेट हो जाती हैं, तो उसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। इसी बेस पे इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही कहता है। तो लेकिन इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक दूसरा नाम भी दिया गया है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स अब क्यों कहा, क्योंकि पहले तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो इसी, और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स दोनों इसी लॉ को कहते हैं। सेग्रीगेशन को तो मैंने बताया आपको कि इसलिए कि इसमें जो जीन्स में गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन इसमें के जीन्स की जो एलील्स होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, जैसे कि मैंने टॉल प्लांट में भी दिखाया, इस तरह से होंगे और दोनों में क्रोमोसोम नंबर इक्वल होगा और गैमेट्स जो हैं अलग अलग हो जाएंगे। अब लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स में क्या होगा कि जो होमोजाइगस टॉल प्लांट होगा वो तो ऑलरेडी प्योर प्लांट है, उसमें जो जीन्स हैं वो प्योर हैं, उसके एलील्स भी प्योर हैं, यानी एक ही किस्म के हैं, डोमिनेंट हैं दोनों। ये लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं। जैसे हेटेरोजाइगस टॉल में क्या होता है, हेटेरोजाइगस टॉल में जो ये है ये प्योर प्लांट या प्योर जीन आप इसको नहीं कहते हैं, क्यों कह सकते, क्योंकि इसमें एक एलील टॉल डोमिनेंट है और दूसरा एलील ड्वार्फ है, दूसरा एलील रिसेसिव है, तो इसको हम प्योर नहीं कहेंगे। लेकिन जब इसमें सेग्रीगेशन होगा, जब इसमें सेपरेशन होगा, तो ये दोनों गैमेट्स अलग अलग हो जाएंगे,
दो गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी और दोनों गैमेट्स इसमें सेपरेट हो जाएंगे। अब ये जो दो गैमेट्स हैं, एक गैमेट इसमें डोमिनेंट है टॉल और दूसरा गैमेट इसमें ड्वार्फ है, लेकिन अपनी अपनी जगह पे ये दोनों गैमेट्स क्या हैं, प्योर हैं। एक प्योर डोमिनेंट टॉल और दूसरा प्योर डोमिनेंट रिसेसिव। तो इस वजह से, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस से यानी प्योर प्लांट से नहीं, हेट्रोजाइगस टॉल से गैमेट को सेपरेट करके गैमेट्स को प्योर करता है। यानी प्योर मीन्स अब कि ये टॉल है तो इसमें अब सिर्फ टॉल ही, और ये प्योर डोमिनेंट है और ये प्योर रिसेसिव है। तो इसलिए इस लॉ को, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं, इसी रीजन पे कि ये क्या करता है, ये गैमेट्स को प्योर करता है। यानी दोनों में से निकाल के एक गैमेट रिसेसिव है, प्योर रिसेसिव, प्योर डोमिनेंट रिसेसिव, और दूसरा प्योर डोमिनेंट टॉल और प्योर डोमिनेंट ड्वार्फ। तो इसलिए इस लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं।